प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा, जैसे कि हम आपको चैप्टरों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा को देखते हुए करा रहे हैं, इन प्रश्नों की तैयारी आप लोग अच्छी तरह करिएगा। ठीक है बेटा, अगर इन क्वेश्चनों की भी अगर आप लोगों ने तैयारी की, फिर आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो बेटे पूरा 100/100 भी लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। अब कितना अच्छा नंबर आते हैं ये मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा सकता हूं साक्षात आपको मार्कशीटों में कि नंबरों में मैथमेटिक्स में क्या आलम रहता है। लाइन लगती है कि 99, 100, 98 नंबर खूब आते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के आते हैं जो बच्चे पंक्चुअल कंटिन्यूस तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन पढ़े कुछ दिन नहीं पढ़े, ये गणित की तैयारी का कोई नियम नहीं है। गणित की तैयारी का नियम है आप पंक्चुअल पर डे पढ़िएगा। ठीक है ना, जिससे कि हमें पीछे की चीजें भी टच रहती हैं तो वो समझ में आने लगती हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है, चाहे वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का हो या 4 नंबर वाला हो, ये तो पक्का है आएगा एक जरूर। ठीक है ना। अब देखते हैं बेटे द्विघात समीकरण। सबसे पहले बात आती है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो चर राशि की, है ना। तो यहां चर राशि कौन है? x। तो इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? द्विघात समीकरण। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बेटे इसमें थोड़ा सा मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें जो शून्यक होते हैं, यानी इसके जो फैक्टर करेंगे वो 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। यानी इसके जब गुणनखंड किए जाते हैं तो इसमें x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। ठीक है ना बेटा। अब ये चीजें हम लोग पहले जो सिलेबस था तो बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, लेकिन अब वो हट गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग सिर्फ थोड़ा सा सीमित समय में, जब भी हमने इसका नाम रखा है क्रैश कोर्स, यानी टुकड़ों में आपको अच्छे सवालों को कराना। तो बेटा आज मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? 4.1 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें इसे चेक करना है सरल करने के बाद कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो वो तो खैर सभी बच्चे आप लोग कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को समीकरणों में निरूपित कीजिए। तो उसने समीकरण में निरूपित करवा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप इन सवालों को हल करो। हल करने का मतलब है इनमें जो पूछा गया उसके मान निकालो। पहला प्रश्न क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, हमें इसमें कौन सी चीज को माने कि दूसरी चीज हमें मालूम पड़ जाए। तो सवाल में दे रखा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले बेटा से वाला शब्द जब आता है तो हम उसी को मानते हैं। तो माना आयत की चौड़ाई, इसको लिखेंगे तहजीब से बोर्ड एग्जाम में भी, माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू वो हमने कितनी मान ली? x। तो बेटा जो आयत की लंबाई होगी वो अपने आप निकल आएगी इसके 2 गुने से। तो 2 गुना कितना आ गया? 2x, और उससे कितना अधिक है? 1। तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो लंबाई बन जाएगी, चौड़ाई में 2 गुना हो गया और 1 अधिक हो गया। अब आपको इसमें x और y यानी लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए दे क्या रखा है? रास्ता क्या है आपका? तो रास्ता आपको दे रखा है प्रश्नानुसार। तो बेटा इसमें दे रखा है कि जो आपका आयत है उसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? 528 वर्ग मीटर, है ना। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? हम सब लोग जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी हो गई इसकी बेटा? 2x + 1, और चौड़ाई कितनी हो गई बेटा? x, और 528 आएगा। x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x² + x आएगा,
528 इधर आया, माइनस हो गया, बराबर क्या आ गया 0। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, 1056। इसके ऐसे फैक्टर करने की एक आ जाना चाहिए। तो फैक्टर आप लोग जैसा कि जानते हैं, फैक्टर करने के लिए आप लोगों को पहले से खूब पढ़ाया जाता है। तो 2 से काटिएगा तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 से के 3 33 बार हो जाएगा, 3 से बेटा 11 बार हो जाएगा और 11 एकन 11। तो इसमें कई सारे गुणनखंड हो गए और हमें चाहिए होते हैं 2। तो हम इनको ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि एक आ जाना चाहिए। तो कैसे करोगे बेटा, 11 तिया 33 हो गया और ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 और 33, अगर 33 में से 32 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, यानी बात बन सकती है। तो हमने क्या किया फैक्टर करने के लिए बेटा, 2x² हम क्या करेंगे 33x में से, या आप और सिंपल कर लिए 33 में से क्या घटा देंगे 32 और 528 बराबर क्या आएगा 0। तो 2x²। अब बेटा इसमें प्लस की गुणा करेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, ये इस टाइप से आएगा 528 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आएगा बेटा, x आएगा। तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ एक तो बचेगा 2x, 2 का भाग इसमें करेंगे 33 आ जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस। क्या कॉमन आएगा बेटा बोलो, 2x लाना चाहिए तो आपको यहाँ पे 16 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 16 दूनी 32, 2x आ गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो कितना आएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा और 16 तिया 48 और बराबर 0। ये दोनों गुणनखंड एक से बनने चाहिए। तो अब ये कॉमन आ गया बेटा, 2x प्लस 33 हो जाएगा, x माइनस 16 हो गया, बराबर क्या आ गया 0। तो एक बार 2x प्लस 33 को अगर आप लेंगे 0 तो 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर आएगा माइनस के 33/2। इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है। x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 16, ये पॉजिटिव है इसलिए ये हमारा आंसर हो। अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, आप पेपर में लिखे आएंगे आयत की चौड़ाई इक्वल टू x, तो वो आ गई आपकी 16 मीटर, और आप लिखे आएंगे लंबाई 2x प्लस 1, तो वो कितने आएगी 2 गुणा 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा आसानी से सवाल को कर सकते हैं, गुणनखंड वगैरह आप ऐसे करके सीखिएगा। कुछ कमजोर बच्चे होते हैं जो नहीं जानते भाई, उनके लिए मैंने आपको फैक्टर भी बता दिए हैं, कर लेंगे आसानी से। x का मान निकालिए, x की मान यहाँ लगा दीजिए, लंबाई चौड़ाई आ जाएंगी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा बेटा, अब इनमें से ऐसे ही प्रश्न कोई आपको बोर्ड में मिलेगा तो आपको करना चाहिए। जैसे कि सेकंड पार्ट भी इसका अच्छा पार्ट है। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो उन पूर्णांकों को बताओ। अब कुछ बच्चों को क्रमागत संख्या के बारे में नहीं मालूम होता कि क्रमागत संख्या होती कैसी हैं। वे संख्याएं जिनमें एक एक का अंतर होता है वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रमागत ही पूछे वो। पेपर में बेटा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आपसे सवाल ने पूछा खाली क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब संख्या, तो क्रमागत पूर्णांक माने जाते हैं बेटा पहला x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, एक एक का अंतर आता है। लेकिन अगर उसने बोला कि आपको क्रमागत समपूर्णांक, क्या पूछा गया, क्रमागत समपूर्णांक बताइए, तो समपूर्णांक में आप क्या करेंगे बताइए, पहला मानेंगे 2x, फिर 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और अगर पेपर में आ गया कि भाई क्रमागत विषम पूर्णांक बताइए, तब आप क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं करेंगे, आपको पता होगा तो कर लेंगे, नहीं पता होगा तो छोड़ के ही आएंगे। तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, ऐसे करके। जैसा कि अब प्रश्न में मेरे से क्या बोला है, दो क्रमागत पूर्णांक बताइए। अब सम विषम तो नहीं बोला, तो माना दो क्रमागत पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब पूर्णांक ही है, तो बेटा एक मानेंगे हम बताइए x और एक मानेंगे x प्लस 1। अब वो रास्ता क्या है जो हमें आंसर तक ले जाएगा, तो वो है प्यारे प्रश्नानुसार। सवाल में क्या बोला है, संख्याओं की यानी पूर्णांकों का गुणनफल, यही बोला है ना, सवाल में बोला है बेटा पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, वो आपको दे रखा है 306। कितना है बेटे
306। तो आप बताइए पूर्णांकों का गुणनफल का मतलब पहला पूर्णांक कितना है x और दूसरा x प्लस 1 और बराबर 306। इसका गुणा करेंगे प्यारे तो x स्क्वायर प्लस 1x आएगा, 306 इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब 306 का 1 में गुणा करेंगे तो 306 ही आएगा। 306 के ऐसे फैक्टर करो कि या तो जोड़ के एक आए या घटा के। तो बेटा हमने 2 से काटा, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 है ना, और 2 तिया 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकन 3, 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और 17 एकन 17। अब इसमें दो गुणनखंड बनाने हैं तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो एक तो 18 हो गया, एक क्या हो गया 17। घटाने के बाद एक मिलेगा, मिल रहा है तो सही है हमारा। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 18 माइनस 17x माइनस के 306 बराबर क्या आएगा 0। अब बेटे इसको क्या करेंगे हम 18x माइनस का कितना आएगा 17x माइनस के 306 बराबर, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो x प्लस कितना आ गया 18, यहाँ से 17 कॉमन आएगा तो x 17 का भाग इसमें देंगे माइनस 17 एकम 17 और 17 अट्ठे कितना आएगा बेटा, है ना। अब आप लोग देखो ये दोनों गुणनखंड एक से होने चाहिए, बन गए हमारे। तो x प्लस 18 हमारा टोटल कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे 17 बराबर। एक बार आप x प्लस 18 को 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा प्यारे माइनस के 18। एक बार x माइनस 17 को 0 लेंगे तो x बराबर आएगा प्लस 17। आप इसको नहीं लेना, आप किसको लेंगे। अब आप क्या लिखेंगे पेपर में, आपको क्या निकाल लेते बेटा पूर्णांक निकाल लेते। तो पूर्णांक हमारे हैं x और x प्लस 1, इसमें मान लगा देना x ये क्या लगा देंगे 17 और यहाँ पे आएगा 17 प्लस 1 यानी कि कितना आएगा 17 और 1 18 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो बड़ा आसानी से बेटे आप इन प्रश्नों को पेपर में कर सकते हो और करना भी चाहिए, है ना। ओके समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ भाई ये इसका सबसे अच्छा सवाल माना जाता है। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, सवाल आप लोग पढ़ें जरूर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटा अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो सबसे पहले हमने माना बेटा, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और जो नई चाल होगी उसकी, वो नई चाल कितनी आ जाएगी बेटा, उसमें से 8 कम हो गया है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल यही तो हो गई उसकी, लेकिन दूरी हमेशा अभी भी कितनी रही है बेटा, दूरी आपकी 480 किलोमीटर ही है। अब सवाल ने जो बोला है उसको हम पकड़ते हैं। सवाल कह रहा है जब चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटे अधिक लगाती है सवाल में ये। तो देखो प्रश्नानुसार इस लाइन को लिखना बेटा, जो किताब में छपा पड़ा है उसको यहां लिख देना। आप क्या लिखेंगे, चाल कम होने पर, चाल कम होने पर लगा समय, लगा समय वो किसके बराबर है, वो पूर्व समय के, यानी कि पहली चाल के समय से कितना अधिक है, 3 घंटे अधिक है, सवाल ने बोला है ना। तो आप बताइए भाई चाल कम होने पर समय, समय का सूत्र सब लोग जानते हैं दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी हो गई 480 और चाल कम होने पर कितनी है x माइनस 8। यहाँ पे पहली चाल का समय, समय का सूत्र दूरी बट्टे चाल, तो पहली चाल x है और प्लस के कितने हैं 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब बेटे इसको इधर बुला लाइए तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये माइनस हो गया और बराबर कितना बचा 3। एलसीएम क्या आएगा x माइनस 8 इंटू में x बराबर 3, इससे कट गया 1 तो इसका गुणा कर दो, या फिर आप 480 क्या ले लो बेटे कॉमन। जब इससे ये कट आएगा तो x बचेगा, x का ऊपर गुणा करेंगे x आएगा, ठीक है ना। x से x कट गया, इसका गुणा जब ऊपर करेंगे तो x माइनस 8 आएगा। अब हमने 480 तो बाहर ले लिया है। अब आप जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, गुणा मार देना बेटा नीचे, x स्क्वायर माइनस का कितना आएगा 8x बराबर 3,
है ना। अब x से x कट जाएगा तो ये बचा आपका बेटा 480 गुणा 8 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर क्या आएगा 3। अगर ये संख्या कट रही है तो काट देना चाहिए, 3 एकन 3, 3 छिंग 18 है ना। अब ये बेटा कितना आएगा, गुणा करेंगे 0, 8 छिंग 48, 8 एकन 8 और 4 12 और बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 1 बट्टे 1। कैंची मारेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। 1280 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर आएगा बेटा 0। इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के या घटा के 8 आ जाना चाहिए। क्या बेटा फैक्टर करके आप लोग पिछले सवालों की तरह x के मान निकालोगे? बिल्कुल बेटे, आसानी से x का मान निकाल लेना और लिख देना नीचे रेलगाड़ी की चाल x बराबर इतने किलोमीटर पर घंटा, हमारा आंसर। अब ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड में 4 नंबर या 6 नंबर के आते हैं तो आप आसानी से उन्हें कर सकते हो। आप इन प्रश्नों को बेटा बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको बोर्ड में सोचने का समय भी ना मिले, आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को बेटा पर डे देखिए प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं, ओके बाय।